आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अज्ञान क्लासेस पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट तैयारी जो आपकी चल रही है बहुत ही अच्छी चल रही होगी, यथावत जुटे होंगे उसमें आप। दोस्तों चैनल के माध्यम से ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए है और ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ज़्यादा समय न लेते हुए, जो इसमें पहला क्वेश्चन है कैसी की वृत्ति से संबंधित रस है, तो इसमें कौन सा रस होगा? वो रस है आपका बी आपका सही विकल्प होगा। श्रृंगार रस जो है वो कैसी की वृत्ति से संबंधित है। वृत्ति का मतलब होता है कि जब कोई अभिनय होता है या कोई काव्य होता है उसमें जो प्रधान पात्र होते हैं, जो मुख्य पात्र होते हैं, उनके व्यवहार को, उनकी जो व्यवहार करते हैं उसको वृत्ति कहा जाता है। और वृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। तो कैसी की वृत्ति जो है वो श्रृंगार रस से संबंधित है। आगे दोस्तों है बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या है? वाराणसी है, वाराणसी है, बनारस है या वाराणसी है। तो वाराणसी आपका सही विकल्प है, विकल्प ए आप टिक कर लीजिएगा। फिर अगला है दोस्तों, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्त अलंकार है, नियुक्त अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, विभावना अलंकार है। तो दोस्तों इसमें वक्रोक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्त अलंकार है। ठीक, इसको टिक लीजिएगा, वक्रोक्त अलंकार है। अगला है सही वर्तनी चिन्हित कीजिएगा। सहानुभूति, सहानुभूति लिखा है, सहानुभूति लिखा है, सहानुभूति लिखा है। तो क्या सही विकल्प है इसमें दोस्तों? इसमें जो मैंने छोड़ दिया ये ए विकल्प आपका सही है। ना में छोटाऊ की मात्रा होगी और भा में बड़ाऊ की मात्रा होगी। ये सहानुभूति सही शब्द। ठीक, फिर दोस्तों इसमें देखिएगा आगे लिखा हुआ है इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? तो विष्णु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा शब्द है? नीलकंठ है, चतुर्मुख है, गरुड़ध्वज है, माधव है। तो आपका सही विकल्प क्या है? गरुड़ध्वज है। क्या है? गरुड़ध्वज है। नीलकंठ किसका होता है? भगवान शिव का होता है। किसका होता है? भगवान शिव का होता है। चतुर्मुख किसका होता है? ब्रह्मा जी का है। और माधव किसका है? ये माधव श्री कृष्ण का पर्यायवाची। तो विष्णु का पर्यायवाची है गरुड़ध्वज। ठीक, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये प्रश्न है। एक पहला जो वाक्य है, एक फूलों की माला से आइए, फूलों की माला ले आइए एक, फूलों की एक माला ले आइए, फूलों की माला एक से आइए। तो इसमें सही जो आपका वाक्य है वो कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो फूलों की एक माला ले आइएगा, ले आइए। ठीक, मैंने भी ज़्यादा बढ़ा दिया उसमें, फूलों की एक माला ले आइए। ठीक, ये आपका विकल्प सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो गंगा है, मनुष्य है, स्वर्ग है, मंडल है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्य से किसका तात्पर्य हो रहा है? पूरी मनुष्य जाति का हो रहा है। ठीक है, चाहे स्त्री या पुरुष, पूरी मनुष्य जाति का हो रहा है। तो मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। गंगा जो है, गंगा है, स्वर्ग है, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है। और मंडल क्या है? ये समूहवाचक है। तो आपका सही विकल्प क्या है? मनुष्य। ठीक, मनुष्य को आप टिक कर लीजिएगा। फिर आगे प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए। प्रत्यक्ष में उपसर्ग क्या है? ठीक, प्रा है, प्रति है, परि है, प्रत्यय है। तो प्रत्यक्ष में उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग है प्रति। क्या है? प्रति। क्योंकि अगर हम इसको विग्रह करते हैं शब्द का तो प्रति धन अक्ष। ठीक दोस्तों, यहाँ पे अक्ष कर लीजिएगा, ये प्रति धन अक्ष होता है तो प्रति हो जाएगा। फिर अगला है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये बना हुआ है, किसे बना हुआ है? ज्ञा जो वर्ण है वो जा धन इया से बना है, आधा जा और प्लस इया से बना है, जा प्लस धा से बना, जा प्लस निया से बना है। तो इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। टिक लीजिएगा। अगला दोस्तों है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, सबसे पहले गिना जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ हो गया, प्रथम स्मरणीय हो गया, सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है अग्रगण्य। क्या होगा? अग्रगण्य होगा। ठीक, अग्र मतलब आगे, गण्य गिना जाने वाला। ठीक, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? पगड़ी उछालना कि उनकी पगड़ी उछाल दी गई। भाई बड़ी समस्या वाली बात है। खुशी से फूले ना समाना, हंसी उड़ाना, अविश्वास करना या अपमान करना। तो पगड़ी उछालना जो मुहावरा है उसका जो सही है वो क्या होगा? अपमान करना होगा। क्या होगा?
अपमान करना, कहते हैं कि उनकी तो पगड़ी उछल गई, भरे बाजार उनकी पगड़ी उछल गई, मतलब उनका अपमान हो गया, ठीक। तो अपमान को करना। खाक डाले चांद नहीं छिपता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चांद का निकलना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। देखो चांद, अब इसको हम लिटरली ले लेते हैं तो चांद देखिए कहाँ होता है, चांद आसमान में होता है। अब उस पर हम कितनी भी खाक डालें वो क्या छिप जाएगा? नहीं छिप जाएगा ना, बहुत ऊंचे है वो। आप मतलब वो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया फिर यहाँ पे, अगर ये जो लोकोक्त है तो इसके हिसाब से वो श्रेष्ठ माना जा रहा है। तो उसकी हम कितनी भी निंदा कर लें, उस पर हम कितना भी खाक डाल लें, छिपने वाला नहीं। तो आपका विकल्प डी एकदम सही है, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट कीजिए। वह जो जा रहा है, ये ध्यान से पढ़िएगा, वह जो जा रहा है चोर है, ठीक। इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? ठीक दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपके लिए सही होंगे और ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा या है। तो दोस्तों देखिएगा, आपको हमारे चैनल से इसी तरह प्रैक्टिस सेट हर दिन एक इंग्लिश का और एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस सेशंस के लिए जुड़े रहिएगा। और अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे चैनल से, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं अगला जो शब्द है, अगला जो प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? मतलब जो देशी नहीं है, देशज नहीं है, ठीक। अंटा, कलाई, जूता, चमचा, कौन सा शब्द देशज नहीं? तो चमचा जो शब्द है वो देशज नहीं है, ये आपका बिल्कुल विकल्प सही है। ये तुर्की शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? ठीक, तो जो अव्ययी भाव समास है उसका उदाहरण इसमें देखिए, यथाशक्ति, प्रत्येक, भरपेट, ये सभी, ठीक। तो इसमें अव्ययी भाव कौन सा है? तो यथाशक्ति भी है, भरपेट भी है, अव्यय जुड़ा हुआ है, प्रत्येक भी है, और ये सभी। मतलब जब ये तीनों मतलब है तो ये सभी आपका क्वेश्चन जो विकल्प है ये सही होगा। यथाशक्ति भी, भरपेट भी, और ये सभी अव्ययी समास के उदाहरण हैं। अगला दोस्तों, गरिमा का विलोम क्या है? अंधकार नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, नीचता नहीं होगा। गरिमा क्या होता है? लघिमा होता है। क्या विलोम होगा? लघिमा, गरिमा, लघिमा। नेक्स्ट है दोस्तों, गढ़ का पति, गणपति, यह कौन सा समास है? गढ़ का पति, गणपति, यह कौन सा समास है? तो इसमें देखिए, द्वंद्व समास होगा, नहीं होगा, अव्ययी भाव होगा, नहीं होगा, बहुव्रीहि होगा, नहीं होगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष है, ठीक, विभक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है, निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है। कौन सा विराम चिन्ह इसमें से नहीं है भाई? इसमें देखो प्रश्नवाचक दिया है, ये भी विराम चिन्ह है, विस्मयादिबोधक है, विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम क्या है? ये भी विराम चिन्ह है। तो अवतरण विराम जो है, ये अवतरण विराम विराम चिन्ह नहीं है, ये आपका सही विकल्प है। संक्षेपण, संक्षेपण का विलोम शब्द क्या है? संक्षेपण का विलोम शब्द क्या है? समासीकरण है, अनुच्छेद लेखन है, पल्लवन है, प्रारूपण है। तो आपका जो सही विकल्प है वो क्या होगा? पल्लवन होगा। क्या होगा? पल्लवन आपका सही विकल्प है। संक्षेपण का विलोम शब्द पल्लवन होता है। आलोक का विपरीतार्थक, इसका भी विलोम बताइएगा। दीप्ति होता है, ज्योति होता है, प्रकाश होता है, अंधकार होता है। तो देखिए, ज्योति नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, दीप्ति भी नहीं होगा, इसका विपरीतार्थक पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आप सही से पढ़िएगा, उसके बाद टिक करिएगा। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो क्या होगा? अंधकार होगा। क्या होगा? आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है, तो अंधकार। वर, तिमिर भी एक इसका होता है। आलोक का क्या होता है? तिमिर भी इसका विपरीतार्थक होता है। वर शब्द में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनिए। वर शब्द में प्रत्यय लगाने से बनने वाला शब्द जो है वो सही शब्द क्या होगा? वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ होगा, या वरिष्ठ होगा। तो दोस्तों आप जान भी गए होंगे, आपका जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक। जो विकल्प आपका डी है वो सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में विशेष्य है। इसमें विशेष क्या है? विशेषण और विशेष, इसके पहले मेरा एक और वीडियो है
जो मेरा हिंदी से जुड़ा हुआ चैनल का पहला वीडियो है शायद, वो विशेषण और विशेष के संबंध में है। तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, विशेषण और विशेष की जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में विशेष है। तो क्या है, नवीन है, भारत है, हम हैं, क्या होगा विशेष। इसमें भारत जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या है, ये विशेष हो गया। ठीक। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं या प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होगी। कौन सा विकल्प आपका सही है, ए सही है, ए टिक कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, नराधम का विलोम शब्द चुनिए। नराधम, नर अधम, नराधम का विलोम शब्द क्या होगा, अधम होगा, नरपुंगव होगा, निकृष्ट होगा, अच्छा होगा। तो नरपुंगव क्या होगा, नरपुंगव आपका सही विकल्प है। फिर दोस्तों अंतिम जो प्रश्न है प्रैक्टिस सेशन का, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ए और ए कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है, ओष्ठ है। ठीक, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालव्य है। ठीक है, कंठ और तालव्य टिक कर लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद भी आया होगा और आपने समझा होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसी अपनी तैयारी को बनाते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।